अस्सलाम वालेकुम। कुरान में रूह को एक मफूक अल-फितरत वाक़या के तौर पर बयान किया गया है, जिसे इंसान के लिए पूरी तरह समझना मुश्किल है। दर हकीकत तमाम इंसानों में एक रूह होती है जो जिस्म के अंदर होती है और मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देती है। रूह और जिस्म के दरमियान एक बाहमी ताल्लुक़ इस मायने में मौजूद है कि रूह जिस्म को मुतासर करती है। ये समझना ज़रूरी है कि कुरान में जो रूह बयान हुई है इससे मुराद अल्लाह की एक ख़ास मखलूक भी है और कभी जिब्राइल की तरफ भी इशारा। इस वीडियो में हम कुरान के नुक्ता नज़र से इस मज़मून पर गहराई से गौर करेंगे, यानी कि कुरान में मौजूद जो रूह का ज़िक्र है, क्या हर इंसान में अल्लाह की रूह ही है? कुरान में मौजूद रूहुल कुद्दूस क्या है? और कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल, जो कि सूरह कैफ में यहूदियों का पहला सवाल था, के बारे में जानेंगे। सूरह कैफ में यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्कुरनैन, याजूज माजूज और असहाबे कैफ और रूह की हकीकत के बारे में पूछा था। बाकी दो सवालात के बारे में हम जान चुके हैं। तीसरा सवाल जो कि रूह की हकीकत है, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। कुरान में जो रूह का ज़िक्र है उससे मुराद क्या अल्लाह की रूह है, यानी हमारी ये रूह एक अता है जो अल्लाह ने हमें अपनी रूह से अता की। जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले इन्हें एक कामिल इंसान बनाया और आदम की तहलीक के आखिरी मरहले के तौर पर इसने आदम में अपनी रूह फूंकी और आदम ज़िंदा हो गए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ, बस जब मैं इसे दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। इससे मुराद कि इंसान में इतनी सलाहियत है कि फरिश्तों के सजदे का निशाना बन जाता है। ये इसकी रूह की वजह से है, ना कि इसके जिस्म की वजह से। इसलिए इंसान को अपने जिस्म से ज़्यादा अपनी रूह को अहमियत देनी चाहिए। अल्लाह ने तमाम इंसानों के जिस्म में अपनी रूह फूंकी है। किसी को ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ़ आदम ही थे जिनमें अल्लाह की रूह फूंकी गई थी, बल्कि हर इंसान ऐसा है। इसी सिलसिले में कुरान पाक में आयत है कि जिसने अपनी तहलीक करदा हर चीज़ को मुकम्मल किया और इंसान की तहलीक का आगाज़ मिट्टी से किया, फिर इसने अपनी नस्ल को एक बुनियादी सियाल के निचोड़ से बनाया, फिर इसने इसको दुरुस्त किया और इसमें अपनी रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए। आप बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक़ात में सबसे अफजल बनाया है और हर चीज़ इसके इख्तियार में रखी है। अगर इस बात पे गौर किया जाए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में अपनी रूह फूंकी है, हर इंसान में अल्लाह ताला की एक सिफ़त पाई जाती है। बहैसियत मुसलमान आज हम किस जगह पे खड़े हैं? एक मुस्लिम कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो लोग किन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? इंसान अपने अंदर अल्लाह की फूंकी गई रूह के मौजूदगी में भी बहुत से गुनाह सरसद कर रहा है। आज के टाइम पे लोग इस्लामी तालीमात में इंटरेस्ट नहीं लेते या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और दूसरे किस्म के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जैसा कि मेरे इस YouTube चैनल को बनाने का मकसद ही इस्लामी तालीमात को फैलाना था, कुरान में मौजूद अम्बिया के कसाइस को बयान करना था और कुरान में मौजूद हमारी ज़िंदगी के जितने भी तरीके हैं गुजारने के, वो सब बयान करने थे। लेकिन कुछ टाइम में मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लोग इस तरह की वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, लेकिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। हालांकि मैं इन वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ। आप में से 99.4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सिर्फ 0.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया है, यानी कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ 0.6% ऐसे लोग हैं जो वाकई मेरी इस मेहनत को सराहते हैं। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।
کیونکہ میں خود سے کوئی بھی بات نہیں کرتی، ہر چیز، ہر واقعہ، ہر انبیاء کا قصہ قرآن پاک سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں روح القدوس کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ نے روح القدوس کے نام سے ایک مخصوص روح کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں آیت ہے، کہہ دو کہ روح القدوس نے اسے تمہارے رب کی طرف سے صحیح طور پر اتارا تاکہ ایمان والوں کو تقویت دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ قرآنی مفسرین اور اسلامک اسکالر اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ روح القدوس کون ہے۔ انہوں نے کہا، روح القدوس وہ فرشتہ جبریل ہیں جس کی ذمہ داری اللہ کے پیغامات کو اس کے نبیوں میں ظاہر کرنا ہے۔ اس کے نام رکھنے کی وجہ اس کا تقدس اور روحانیت کے ساتھ ساتھ مذہب کو زندہ رکھنے میں ان کا کردار ہے۔ وہ مخلوق جو فرشتہ نہیں ہے اور اللہ کی وحی انبیاء تک پہنچاتی ہے، جبرائیل اور میکائیل سے بڑا فرشتہ جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ تھا۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ وہی روح ہے جو شب قدر میں نازل ہوتی ہے، ایک نادیدہ قوت جسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ قوت تمام مومنین میں کمزور شکل میں موجود ہے اور ان کی مدد کرتی ہے اور انہیں گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ قرآن میں نبی سے روح کے بارے میں سوال، یعنی کہ ہم سب کے اندر یہ روح القدوس موجود ہے، تو اسی روح کی مدد سے میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تیسرا سوال، قرآن میں نبی سے روح کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، تو آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو علم نہیں دیا گیا سوائے چند لوگوں کے۔ جہاں تک اس آیت کے نزول کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ قریش کے لوگوں کے ایک گروہ نے یعنی کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں روح کی خبر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کی وحی کی انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت مذکورہ آیات نازل ہوئی۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے اور براہ راست اسی کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اوپر کی دنیا سے آتی ہے، نہ کہ کسی مادی دنیا سے، اس لیے اس کے بارے میں ہمارا علم بہت کم ہے، حالانکہ ہماری روح ہمارے قریب ترین چیز ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کے پیچھے چھپے تمام رازوں کو دریافت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جس طرح ہم اللہ اور فرشتوں کے بارے میں نہیں جان سکتے جو روحیں بھی ہیں، قرآن میں روح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس طرح ہم نے تمہیں اپنے حکم کی روح سے مسحور کر دیا۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا تاکہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیں۔ بے شک تو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جس روح کا ذکر کیا ہے وہ دراصل قرآن ہے۔ قرآن ان تمام لوگوں کے لیے زندگی اور روح کا سرچشمہ ہے جو ہدایت اور روشنی متلاشی ہیں۔ یقیناً ہم سب ہدایت کے متلاشی ہیں۔ ہماری اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کے دل میں کسی قسم کا خیال ہے تو ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ الخیرہ۔